नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका पेपाल को लेके है। सो अपडेट क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले जैसे आप सबको कल के वीडियो में मैंने बताया था कि जो ऑन पैसिव के वॉलेट में जो ऑप्शन है, फाउंडर्स के पास वो ऑप्शन है जिसके थ्रू आप ऐड करके क्रेडिट ऐड कर सकते हो। मतलब आपको अगर कुछ अमाउंट उसमें डिपॉजिट करना है आपके ऑन पैसिव के अकाउंट में, तो आप जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, उसके थ्रू आप अमाउंट ऐड कर सकते हो, जिसमें आपका पेपाल का भी ऑप्शन है। सो अब ये क्या है, किस बात को मैं लेकर डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो आगे वीडियो में आपको बताता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है ईयर 2020, जहाँ पे पेपाल के बारे में फर्स्ट टाइम बताया गया था ऑन पैसिव में। एक्चुअली इशू क्या आ रहा था उस समय, ये हो रहा था कि जैसे लॉन्च आपका डिले हो रहा था, तो जैसे बताया गया था कि 99.9% सब कुछ रेडी था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी, जब बहुतों ने पूछना शुरू किया था तो उस समय बताया गया था कि आपका एक्चुअली हो क्या रहा है कि सब कुछ रेडी हो चुका है, ओनली जो पेमेंट सिस्टम है कि फाउंडर्स को पैसे कैसे दिया जाए, उन पैसे को देने में प्रॉब्लम आने की वजह से क्या चल रहा था कि किसके थ्रू, मतलब ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑलरेडी आपको एक पेमेंट सिस्टम चाहिए होगा ना ऑनलाइन, क्योंकि मनी रिसीव, मनी ट्रांसफ़र ये सब करने के लिए। तो इसलिए क्या हो रहा था कि ऐश और ऑन पैसिव के टीम जाके मतलब पेपाल से बात कर रहे थे और पेपाल से बात चल रहा था। तो पेपाल से बात चलते चलते प्रॉब्लम क्या आ गया कि फिर बहुत सारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन शायद पेपाल मान नहीं रहे थे। और जब पेपाल को महसूस हुआ, जो बताया गया था मतलब हम लोगों को, कि जब पेपाल को पता चला कि इतना हैवी अमाउंट में ट्रांजेक्शन्स होने जा रहा है, इतना हैवी क्वांटिटी में, इतना ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस इतने ज़्यादा हैवीली होने जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, और ये पेपाल ने फिर उन्होंने मना कर दिया था। तो ये अपडेट था आपका 2020, जब पूछा गया था कि क्यों डिले हो रहा है तो पेमेंट सिस्टम पे। तो इसका सोल्यूशन ऐश ने निकाल के लाया कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। जाओ पेपाल, रहने दो आप, हम ऑन पैसिव है, वी आर अ डिफरेंट एनिमल, ऐसे कुछ बोलते थे ना शायद, वी आर अ डिफरेंट एनिमल। तो हम लोग अपना ही पेमेंट सिस्टम तैयार करने जा रहे हैं, तो आप टेंशन मतलब, वो ऑलरेडी उस पर काम हो चुका है, तैयारी हो चुकी है, शुरू हो चुका है। आपका पेमेंट सिस्टम अब आपका अपना ऑन पैसिव का होगा बहुत जल्द, आपका ये लॉन्च करके, और आपका पेमेंट सिस्टम ईजी तरीके से आपको हम कमीशन देना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी ट्रांजेक्शन होने जा रहा है और ये ऑन पैसिव ही सिर्फ कर सकता है। तो ये कहानी थी 2020 की, जब ये बस लॉन्च होने ही वाला था, लेकिन कुछ गड़बड़ी की वजह से फिर से, जैसे जब पूछा जाता है ना कि इस बार क्या हुआ, इस महीने क्या हुआ, उस महीने क्या हुआ, तो उस महीने की ये वाली कहानी थी। अब तो मैं इस गड़े मुर्दे को क्यों उखाड़ रहा हूँ, तो देखो इसको उखाड़ने का एक ही रीज़न है। देखो मेरा क्वेश्चन ये है कि फाउंडर्स को इतना ज़्यादा झूठ क्यों बोला था 2020 में, मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि आज के डेट में आपने क्या किया, पेपाल से ही आप ऑप्शन ले रहे हो, पेपाल को ही आप ऐड करके मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड और पेपाल डाल दिया। चलो पेपाल डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाउंडर्स के लिए भलाई के लिए हो रहा है, ट्रांजेक्शन्स के लिए हो रहा होगा। लेकिन आज के दिन में, आज के डेट में अगर कोई भी फाउंडर अगर उस पिछले कहानियों को अगर याद करता है तो कितनी शर्म सी आ रही होगी, क्योंकि वही फाउंडर्स आगे भी वही कहानी सुनाया होगा। जब वही कहानी सुनाया होगा तो आज के दिन में कितना ठगा हुआ महसूस करता होगा, कैसी बचकाने बातें हमसे बताया गया था, कैसे बचकाने चीज़ें हमसे बोला गया था। चलो बोला गया था, कोई बात नहीं, लेकिन हमें फाउंडर्स को क्या पता, 3 साल हो चुके हैं इस बात को, 3 साल के बाद कैसे ट्रस्ट करें कि 2023 में, आज के डेट में आप जो कहानी सुना रहे हो वो सच है या फिर सच होने जा रहा है। क्योंकि आप ऑनेस्टली फाउंडर्स अपने दिल पे हाथ रख के आप सोच के देखो कि 2020 के दिसंबर को किसी को लगा था, जिस तरह का सिचुएशन चल रहा था, जिस तरह का माहौल बनाया गया था, जिस तरह के कॉपी ट्यूबर्स बताए जा रहे थे, किसी को लगा था कि 2021 का दिसंबर तक पहुंच जाएगा कहानी? किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि पूरा साल कुछ ना कुछ, हर महीने कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया हो रहा था। और फिर से दिल पे हाथ रखो और एक बात बताओ कि 2021 के नवंबर दिसंबर तक किसी को लग रहा था कि 2022 का दिसंबर आ सकता है? क्योंकि 2021 में ऐसा माहौल चल रहा था, ऐश यहाँ से वहाँ जा रहे थे, मतलब बिज़ी हो गए थे, किसी से मिल नहीं रहे थे, सबको लगा कि बहुत ज़्यादा मतलब कुछ धमाकेदार न्यूज़ के साथ होने वाला है। किसी ने महसूस किया था 2021 के नवंबर दिसंबर में कि 2022 का नवंबर दिसंबर आ सकता है? इतना लंबा हम खींच सकते हैं चीज़ों को? लेकिन नहीं, कर दिखाया ऐश ने। तो वही 2020 को 22 के दिसंबर नवंबर में आप सोच के देखो, किसी को लगा था कि 2023 का जून आ जाएगा? तो बस मेरा क्वेश्चन यही है कि आज के दिन 2022 में जो माहौल जो बना के रखे हो, ऐसा माहौल, अलग अलग किस्म के माहौल बने हैं, हर साल बने हैं, हर महीने बने हैं, लेकिन ये माहौल फाउंडर्स के लिए बेनिफिशियल होगा नहीं होगा, आप लोग सच में प्रोडक्ट ला रहे हैं या कमाई करवाओगे नहीं करवाओगे, उसकी सच्चाई क्या है? इस वीडियो के थ्रू एक ही क्वेश्चन है कि जहां सारे कॉपी ट्यूबर्स ने सपने दिखा के, सारे लीडर्स ने सपने दिखा के अब नर्मदा नदी को घूमने जा रहे हैं और कहाँ वी आर पार्ट ऑफ ऑन पैसिव बोल रहे हैं, अरे भाई
5 साल बीत चुके हैं, 5 साल के बाद अगर आप ऐसा वीडियो बना रहे हो जिसमें आप लोगों को, फाउंडर्स को ये एहसास दिला रहे हो कि वी आर पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, अरे कहाँ आप फाउंडर्स ऑफ ऑन पैसिव से पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, पार्ट तो हिस्सा हो गया छोटा सा, तो चलो हिस्सा ना हो, पार्ट तो ऑलरेडी है, इसको एहसास दिलाने की क्या ज़रूरत है। आपको कुछ और बताना चाहिए कि वी आर अर्निंग फ्रॉम ऑन पैसिव, वी हैव बिकम मिलियनर, ऑन पैसिवियंस आर मिलियनर्स नाउ। तो ऐसे चीज़ें अगर बोलने का मौका मिले, मतलब 5 साल बाद आप ये एहसास दिला रहे हो कि वी आर पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, कैसी शर्म की बात है। आपको कैसा, मतलब आपको बोलने में कैसा महसूस हो रहा है? 5 साल बाद आप ये बोलोगे कि मैं ऑन पैसिव का पार्ट हूँ? अरे आप तो फाउंडर थे, फाउंडर छोड़ो, आप तो मिलियनर होना चाहिए था। वो क्वेश्चन आना चाहिए कि वी आर मिलियनर्स नाउ, ऐसी बातें होनी चाहिए। वी आर पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। दिलन जी, थोड़ा सा इस बात पे आपको शर्म आनी चाहिए थी कि 5 साल के बाद ये एहसास दिला रहे हो कि आप पार्ट ऑफ ऑन पैसिव हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन ये क्वेश्चन आपको पूछना जरूरी है, तो पूछिए कि क्यों ऐसा 2020 में ठगा गया था। चलो कोई बात नहीं, 2020 में आपने ठग दिया ऐसा झूठ बोल के, बाकी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ क्या क्या ठगा था, लेकिन मैं बस इस झूठ को, पेपाल को लेके पूछना चाह रहा हूँ कि आज के दिन में फिर से आप पेपाल से जुड़ गए हो, कोई बात नहीं, लेकिन 2023 में जो जून में जो कहानी सुना रहे हो वो सच है या नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।